नमस्कार। वक्त हो चला है रोहतक की दिन भर की खास बड़ी खबरों का और मैं आपके साथ रिया त्रिपाठी। देखिए मेरे साथ क्या है रोहतक में खास हेडलाइन के साथ। रोहतक में हुई भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा चुनाव प्रबंधन समिति की पहली बैठक। 30 अलग अलग चुनाव प्रबंधन कमेटियों का किया गया गठन। आज हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में बीजेपी की चुनाव प्रबंधन समिति की पहली बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता संयोजक कुलदीप बिश्नोई ने की। इस बैठक में प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सतीश पुनिया, सह संयोजक राज्यसभा सांसद कृष्ण पवार व एडवोकेट वेदपाल, प्रदेश संगठन महामंत्री फणींद्र नाथ शर्मा, प्रदेश महामंत्री डॉक्टर अर्चना गुप्ता और पूर्व मंत्री विपुल गोयल मौजूद रहे। इस दौरान आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन किया गया और रणनीति तैयार की। बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति के सह संयोजक राज्यसभा सांसद कृष्ण पवार ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि आज की जो बैठक हुई है इसमें 30 अलग अलग प्रबंधन कमेटी बनाई गई है जो चुनाव के समय अलग अलग जिम्मेवारी निभाएंगी। उन्होंने कहा आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी की टिकटार्थियों के चयन के लिए 22 और 23 को गुरुग्राम में बैठक होनी है। पार्टी केंद्रीय नेतृत्व ही उम्मीदवारों का चयन करेगी। धन्यवाद करता हूं। आज की हमारी रोहतक में मीटिंग थी। चुनाव प्रबंधन समिति हरियाणा प्रदेश के जो विधानसभा के चुनाव है उससे संबंधित। इसमें संगठन ने कुलदीप बिश्नोई को संयोजक लगाया है, कृष्णलाल कुमार को सह संयोजक की जिम्मेदारी दी है, वेदपाल एडवोकेट उनको भी सह संयोजक बनाया है। उससे आगे पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं को उसमें शामिल किया है। तो आज हमारी मीटिंग थी। उस मीटिंग में हमारे कुलदीप बिश्नोई, सतीश पुनिया जी जो हमारे हरियाणा प्रदेश के प्रभारी हैं, हमारे संगठन महामंत्री फणींद्र नाथ शर्मा जी, और इसके अलावा हमारे जो पूर्व मंत्री गोयल साहब और इसके साथ में पार्टी के अन्य सभी साथीगण थे। तो उसमें आज हमने पूरे हरियाणा प्रदेश 90 विधानसभा के लिए सभी कार्यकर्ताओं की विभाग, लगभग 30 विभाग हमने बनाए हैं। उन विभागों में अलग अलग सबकी जिम्मेदारी दी है। तो उसमें संयोजक, प्रभारी, सह संयोजक और पूरी टीम जिस प्रकार से वो काम करेगी, जैसे कोई परिवहन व्यवस्था है, आवास व्यवस्था है, तो हर विभाग चाहे आईडी से संबंधित है, हर विभाग की हमने अलग से ड्यूटी लगाई है, जिससे कि हमारी पूर्ण तैयारी हो चुकी है। और 25 तारीख को हमने 20,000 बूथों के ऊपर हमने पार्टी ने रचना रची है। तो उसका नाम अभी शाम तक आपको दे दिया जाएगा। उसमें अलग अलग पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, चाहे मंत्री हैं, विधायक हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उन सभी बूथों पर जाएंगे और वहाँ पर जाकर बूथ के ऊपर सभी वहाँ के कार्यकर्ता लोग और जिस प्रकार से अलग अलग सामाजिक संस्थाएं के लोग वहाँ पर इकट्ठे होंगे सभी, जिससे कि पूरा एक मैसेज आएगा कि 20,000 बूथों पर एकदम से 25 तारीख को हम कार्यक्रम करने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर तो भारतीय जनता पार्टी ने जो संगठन ने जो जिस प्रकार से स्ट्रेटजी बनाई है, तो निश्चित तौर से तीसरी बार नायब सैनी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी। तो इसलिए आज पूरे प्रदेश में कार्यकर्ताओं में उत्साह है, क्योंकि माननीय अतीत के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल ने भी अपने कार्यकाल में बहुत काम किए हैं और नायब सैनी जी ने जो अब काम किए हैं, तो उसके लिए प्रदेश का हर व्यक्ति, हर समाज के लोग आज सीएम हाउस पर जाकर, जैसे कि 3 दिन पहले हजारों किसान, अलग अलग किसान हमारी संस्थाएं, तो हमारे लोग वहाँ पर जाकर समर्थन दे के आए। इसी प्रकार से कुछ दिन पहले हजारों सिख समुदाय के सम्मानित लोग अलग अलग जाकर उनको समर्थन दे के आए। तो आज हर समाज के लोग हजारों की संख्या में जाकर पूरे प्रदेश के नायब सैनी को, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। चुनाव प्रत्याशी व राजनीतिक दल आदर्श आचार संहिता का करे पालन, बोले जिला उपायुक्त अजय कुमार। चुनाव प्रत्याशियों के लिए जमानत राशि की गई निर्धारित।
सामान्य श्रेणी के प्रत्याशी के लिए 10,000 रुपये व अनुसूचित जाति के प्रत्याशी के लिए 5,000 रुपये है जमानत राशि। रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक माइक लाउडस्पीकर का प्रयोग रहेगा वर्जित। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आह्वान किया है कि वे आदर्श आचार संहिता की अनुपालना सुनिश्चित करें। विधानसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए आयोग द्वारा जमानत राशि निर्धारित की गई है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की आयु 25 वर्ष होनी चाहिए तथा उसका नाम राज्य की वर्तमान मतदाता सूची में पंजीकृत होना चाहिए। प्रस्तावक का नाम भी चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार के निर्वाचन क्षेत्र की वर्तमान मतदाता सूची में पंजीकृत होना अनिवार्य है। जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार स्थानीय लघु सचिवालय स्थित सभागार में विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इसमें कोई प्रचार प्रसार सामग्री जो वो उसमें प्रिंट करते हैं तो उसमें जो पब्लिशर है उसका नाम लिखा जाना आवश्यक है, साथ ही साथ प्रिंटर का नाम लिखा जाना आवश्यक है। और जो डिक्लेरेशन जो है वो पब्लिशर की तरफ से उसके पास 2 कॉपीज आनी चाहिए। उसमें से एक कॉपी वो डिक्लेरेशन की और एक कॉपी जो पब्लिश करते हैं, चाहे पैम्फलेट है, बैनर है, पोस्टर है, वो एक कॉपी जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस में उनको जमा करानी होती है, ताकि जो एक्सपेंडिचर है उसको बुक किया जा सके। साथ ही साथ जो प्रचार प्रसार की सामग्री है उसको परूज किया जा सके कि वो हिदायत के अनुरूप है, कोई किसी तरह की वायलेशन उस सामग्री में नहीं है। साथ ही साथ जो डिफेसमेंट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी है उस पर भी कंट्रोल किया जा सके। तो ये प्रिंटर का और पब्लिशर का नाम अगर आता है तो ये सारी चीज़ें सुनिश्चित की जा सकती हैं। और अगर पीजीआईएमएस रोहतक के डेंटल कॉलेज की एक छात्रा के साथ उसी के कॉलेज डॉक्टर द्वारा बेरहमी से पिटाई करने का मामला सामने आया है। इस मामले में पीजीआई ने भी सख्त रुख दिखाया है। आरोपी डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और रिमांड पर लिया है। इस दौरान आगामी जो कार्रवाई है वो की जा रही है। डॉक्टर के साथ अभी पूछताछ चल रही है। आज इसी मामले में हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया रोहतक के पीजीआईएमएस पहुंची और उन्होंने पीजीआई के निदेशक और डेंटल कॉलेज के प्रिंसिपल से इस केस के बारे में अपडेट ली है। उत्तर भारत की खापे विनेश फोगाट को करेंगी सम्मानित। तो 25 अगस्त को नांदल भवन में होगा विनेश फोगाट का सम्मान समारोह। खापों की तरफ से सोने के मेडल से किया जाएगा सम्मानित। विनेश फोगाट को फाइनल में पहुंचने के बाद ओवरवेट के कारण होना पड़ा था डिस्क्वालीफाइड। खापों ने विनेश के साथ इसको साजिश बताया है और खापों द्वारा उन्हें सोने के मेडल से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया था। हरियाणा ही नहीं, उत्तर भारत की खाप प्रधान और प्रतिनिधि भी सम्मान समारोह में पहुंचेंगे। रोहतक में उत्तर भारत की खापे विनेश फोगाट को 25 अगस्त को नांदल भवन में सम्मान करेंगी। इसके लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। आज सभी खापों ने इस सम्मान समारोह को लेकर रोहतक के नांदल भवन में मीटिंग की। इस मीटिंग में खापों की तरफ से विनेश को सोने के मेडल से सम्मानित करने का फैसला लिया है। ओम प्रकाश नांदल, प्रधान नांदल खाप। क्या विषय था इसका? आज ये मीटिंग इसलिए बुलाई थी कि हम विनेश जी के गांव में गए थे उनको न्योता देने के लिए। उन्होंने हमारा न्योता स्वीकार कर लिया है और 25 तारीख को सर्व खाप द्वारा उनको गोल्ड मेडल द्वारा उनको रिवार्ड दिया जाएगा। और जो भी खापें हैं अपनी तरफ से जो कर सकती है मान सम्मान में, उनके लिए यहाँ पर हजारों की संख्या इकट्ठे होंगे और बेटी के मान सम्मान को और आगे बढ़ाएंगे। कौन से खापे आएंगे? इसमें नॉर्थ इंडिया की सभी खापें आएंगी। तमाम खापे? बिल्कुल, तपे भी और खापे भी सभी आएंगे। और जो दूसरे नागरिक है, प्रबुद्ध जो नागरिक है, एक तरह से जो समाज में जो जिनका योगदान है, वो लोग भी आएंगे। किस तरह का सम्मानित किया जाएगा? उनको हम जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिया जाता है उसी तरह का गोल्ड मेडल बनवाएंगे और उस पर सर्व खाप भारत लिख के उनका गोल्ड मेडल बनवाया जाएगा। कोलकाता की ट्रेनी महिला रेजिडेंट डॉक्टर के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या करने के मामले को लेकर देश भर में रोष है और पूरा देश इस मामले में ट्रेनी महिला डॉक्टर के लिए न्याय की मांग कर रहा है। रोहतक के पीजीआईएमएस की बात करें तो रोहतक के आरडीए डॉक्टर्स हड़ताल पर है। साथ ही उनका समर्थन सीनियर डॉक्टर्स के साथ साथ फैकल्टी के डॉक्टर्स ने भी किया है। इसको लेकर देश भर में
दिवंगत आत्मा की शांति के लिए कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं, प्रदर्शन किया जा रहा है और न्याय की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में रोहतक के व्यापारियों ने भी आरडीए के डॉक्टर्स का जो है समर्थन किया है और रोहतक में कैंडल मार्च निकालकर उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना की। साथ ही व्यापारियों ने कहा कि पीड़ित महिला डॉक्टर को न्याय मिलना चाहिए और इसको लेकर सख्त कानून बनाना चाहिए ताकि आने वाले समय में देश में कभी भी इस प्रकार की कोई घटना ना घटे। आज शहर के व्यापारियों ने रेजिडेंट डॉक्टर के साथ मिलकर कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान डॉक्टर्स ने भी कहा कि देश भर से जो हमें समर्थन मिल रहा है, जो न्याय की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, पूरा देश हमें अपना समर्थन दे रहा है, इसके लिए हम देश वालों का धन्यवाद करते हैं। और हमारी ये डिमांड है कि अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ के उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और जो हमारी भारतीय दंड संहिता है उसके अंदर भी संशोधन होना चाहिए। जो इस प्रकार के जघन्य हत्याकांड और ये इस तरह से बलात्कार के मामले हैं उनके लिए एक तो सबसे पहले फास्ट ट्रैक कोर्ट बननी चाहिए और उन मामलों की जो है जांच जो है वो बिना किसी रुकावट के उसका निष्कर्ष निकलना चाहिए ताकि हमारे भारत देश के अंदर इस तरह से जो बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है वो पूरे देश में कहीं पे भी ना हो। जिस तरह से सऊदी अरब के कानून है वो लोग मतलब कैदियों को पकड़कर अपने वहां संरक्षण नहीं देते, अपने वहां पे रखते नहीं है, जेलों में बंद नहीं करते। वो लोग ये देखते हैं कि इसने गलत किया है, उसको सजा मिलनी चाहिए। तो ऐसे ही कानून हमारे यहाँ बनने की बहुत जरूरत है और हमारी ये सबकी मांग है कि उनको फांसी दी जाए। जल्द से जल्द जो अपराधी हैं इस केस के साथ जुड़े हुए उन्हें पकड़ा जाए और उन्हें बुरी से बुरी सजा दी जाए। हरियाणा का जो लोग और ये देश का सारे लोग हमारे जो समर्थन दे रखा है उस चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो घटना हो रखा था ये पूरे इंसानियत का खिलाफ है। हमारे ये जो लड़ाई है ना किसी धर्म की, ना किसी विचारधारा की, ना किसी राजनीति की नहीं है। हमारे जो लड़ाई है इंसानियत बचाने के लिए लड़ाई है और हम आखिरी तक लड़ेंगे और इसमें हम जीतेंगे। सो इस चीज़ में रोटरी क्लब रोहतक हमारे साथ समर्थन दे रखा है। इस चीज़ के लिए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहते हैं एंड हम आगे हम जाना भी चाहते हैं। थैंक यू। मैम भिवानी ब्रांच नहर में खड़खड़ा हेड पर मिला अज्ञात युवक का शव, कैनाल गार्ड ने दी विभाग को जानकारी। मौके पर पहुंची पुलिस, शव की अभी तक नहीं हुई है पहचान। शव को नहर से बाहर निकालकर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए रोहतक पीजीआई डेड हाउस भेजा। जांच में जुटी पुलिस। मैम चौबीसी के खड़खड़ा गांव के पास भिवानी ब्रांच नहर में मिला अज्ञात युवक का शव, कैनाल गार्ड ने इसकी जानकारी विभाग के उच्च अधिकारियों को दी। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस ने पहुंचकर जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस का कहना है कि जो शव है वो लगभग 30 वर्षीय युवक का लग रहा है और गली सड़ी हालात में ये शव है। शव को नहर से बाहर निकालकर फिलहाल रोहतक पीजीआई के डेड हाउस में भेज दिया गया है, जहां शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। क्या मामला दादी? ये खड़खड़ा हेड पर भिवानी ब्रांच पर में एक डेड बॉडी मिली है। उम्र करीब 30 वर्ष है और डेड बॉडी के एक अननोन है जिसका कोई शनाख्त नहीं है और एक लोअर गरे रंग की लोअर पहने हुए है और बाकी ऐसा प्रतीत होता है कि कई समय पहले से वो पानी में डूबी हुई है और जिसका ऐसा प्रतीत होता है कि शायद डूबने से मौत होगी हो और जिसकी जांच जारी है। जो भी जांच में आएगा पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। डेड बॉडी की शनाख्त नहीं हुई है। कोई शरीर पर टैटू वगैरह? कोई टैटू वगैरह कुछ नहीं दिखा क्योंकि जो त्वचा है वो पानी में गड़ी हुई है। तो ये थी रोहतक की आज की दिन भर की खास बड़ी खबरें। कल फिर मुलाकात होगी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।